अगर करोगे तो फिर कंपल्सेशन के साथ म्यूट करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग इंडक्टर के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। यस सर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू, नहीं लेना, नहीं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओम्स लॉ अबाउट इंडक्टर। ये देखो, ये किसका सिंबल है? इंडक्टर। इंडक्टर। दिस इज प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैं पूरा बता भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन, ऐसे करंट की डायरेक्शन पे पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, सो दिस इज नथिंग बट करंट IL एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट थ्रू द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये इंडक्टर की वैल्यू L। तो ओम्स लॉ अबाउट इंडक्टर हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। यस सर। नेटवर्क थ्योरी याद रखना बेटा, इट्स एन हार्ट ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ना। Yes, sir. VL50 इक्वल टू आ जाएगा L DIL डिवाइड बाई dt, where this is a function of time। ऐसा बोला था पहले भी। यस सर। ठीक है, what is this? This is referred as what? Ohm's law about इंडक्टर। Ohm's law across inductor बोल सकते हैं हम। और ये एक्सप्रेशन याद हो जाना चाहिए, VL is equal to L DIL by dt। अगर हम यहाँ से IL निकाले तो, और else एक काम करते हैं हम इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ले क्या? यस सर। मैंने आपको बोला था लैपलास पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। Yes, sir. पढ़ लिया। हाँ, बस 2 से 3 पेज ही रहता था। लैपलास ट्रांसफॉर्म। So Laplace transform का मैं भी being a faculty I should also discuss the basics of Laplace transform। अगर आपके पास कोई टाइम डोमेन फंक्शन है f of t, तो उसका Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कैपिटल F of s, आपने भी पढ़ा होगा। Yes, sir. यस सर। अगर x of t कोई टाइम डोमेन सिग्नल या फंक्शन है, तो उसका भी Laplace ट्रांसफॉर्म कैपिटल X of s। मतलब सर ट्रांसफॉर्म में जब लोगे तो अल्फाबेट स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। वन इज फॉर्मूला। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मूला। ये सब के सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर मैं फॉर्मूले के बारे में बात करूं, f of t का अगर मैं लैपलास ले रहा हूं, तो इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। आप लोग आई थिंक 0 टू इनफाइनाइट पढ़ते हो। क्लियर? यस सर। Yes, sir. बट इलेक्ट्रॉनिक्स में लिमिट क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। आप पढ़ते हो यूनिलैटरल लैपलास और हम पढ़ते हैं Bilateral. बाइलेटरल लैपलास। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f of t e raised to the power of minus of s t dot dt। यही होता है फॉर्मूला। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। यस सर। आप लोग लिमिट 0 टू इनफाइनाइट मैथ्स में कीजिएगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स में लिमिट क्या होगा? Minus infinity to plus infinity. क्योंकि हमारे लिए इनिशियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियल कंडीशन अक्रॉस इंडक्टर, इनिशियल कंडीशन अक्रॉस कैपेसिटर, इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिस्टम, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए लिमिट क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सर हम जो मैथ्स में पढ़ते हैं वो तो 0 टू इनफाइनाइट होता है। आप लैपलास का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा? 0 टू इंफिनिटी। बस सुनते रहिएगा। मैथ्स में सर हम 0 टू इनफाइनाइट क्यों लेते हैं? 0 टू इनफाइनाइट जब लेते हो तो लैपलास का नाम होता है यूनिलैटरल लैपलास। आज क्लास में अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, हम भी यही चाहते हैं, आप ऐसे ही रहो। गुड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल को नॉइज जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। सर आप माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट क्यों डील कर रहे हो? क्योंकि हमें इंडक्टर पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ना है, और हमें इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम पढ़ना है। जैसे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में। तो इसीलिए हमारे पास लिमिट क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट।
आप मैथ्स में यूज करते हो लैप्लास इन ऑर्डर टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लिमिट क्या हो जाता है? 0 0 to to infinity. इनफाइनाइट। हाँ, अब देखो, अगर f ऑफ s, सॉरी, अगर मैंने बोला f ऑफ t अगर वोल्टेज है, क्या बोला मैंने? वोल्टेज। तो f ऑफ s का यूनिट क्या आएगा? करंट। करंट। वोल्टेज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो वोल्टेज इनटू टाइम आएगा, नहीं कि हाँ? यस और नो? Yes, sir. भाई, we are integrating it with respect to which parameter? dt, Time. मतलब टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं गुलशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा गुलशन इनटू टाइम। फाइन। Okay. तो अगर यहाँ पे आप इमेजिन करो स्पीड है, स्पीड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो स्पीड इनटू टाइम। Yep. अगर आप फ्रीक्वेंसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, डायमेंशनलेस आएगा। तो f ऑफ t जो भी क्वांटिटी होगा तो f ऑफ s वो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? Time. टाइम। समझ में आया इतना? Yes, sir. सो अभी तो हमें ये क्लियर हो गया कि जिस भी क्वांटिटी का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे उस क्वांटिटी का मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल बी द न्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हो गया? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट वन देखो बेटा, हमने आपको बोला था पढ़ के आने के लिए, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक्स, क्योंकि मैं जानता हूं सब लोग मेरे बातों को फॉलो नहीं करते, क्योंकि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। करेक्ट? बोलो जल्दी। नहीं सर, सुनते हैं। dt ऑफ f ऑफ t, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, इसलिए तो मेरे को फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। d बाई डी टी ऑफ f ऑफ t, आई थिंक ब्लर है, आई थिंक अब फोकस करता हूं मैं, अब ठीक है? Yes, sir. यस सर। d बाई डी टी ऑफ f ऑफ t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ। एफ एस। माइनस ऑफ f ऑफ 0, 0. तो यहाँ पे मैंने 0 माइनस लिखा। बट बेटा हम क्या करेंगे पता है? अच्छा ठीक है, चलो कर ही लेते हैं। दिस इज व्हाट इज दिस इनिशियल कंडीशन? बोलो ना यार जल्दी। Yes, sir. यस सर। यस, इट्स एन इनिशियल कंडीशन। मेरे को इंटीग्रेशन का याद नहीं आ रहा है, क्या आप इंटीग्रेशन का बता सकते हो? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t f ऑफ t into dt f ऑफ s डिवाइड बाई s। लेकिन इसका इनिशियल कंडीशन लिटरली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक बार बता सकते हो? सर इसमें इनिशियल कंडीशन शायद यही होता है सर, बुक में तो बस यही नो इनिशियल कंडीशन। No. हाँ सर, नहीं ओके ठीक है, क्योंकि बिकॉज मेरे को याद नहीं आ रहा था, मेरे को याद नहीं आया तो मुझे डाउट भी हो गया था होता है कि नहीं करके। चलो चलेगा इतना? Yes, sir. यस सर। डबल इंटीग्रेशन होता तो s स्क्वायर हो जाता डिनोमिनेटर में, डबल डिफरेंशिएशन होता तो s स्क्वायर f ऑफ s, फिर उसके बाद इनिशियल कंडीशन लिखता मैं। Okay. ओके, हमारे पास क्या आया था फिर? ओम्स लॉ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर गिवन बाय, बता दो। L di by dt. एल डी बाई डी टी। ये था। Time का function. मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल कंडीशन नहीं ले रहा हूँ, बिना इनिशियल कंडीशन के सॉल्व कर रहा हूँ। तो वी एल ऑफ टी का लैप्लास कितना आया? VLS. x ऑफ टी का लैप्लास x ऑफ s, y ऑफ टी का लैप्लास y ऑफ s, तो vl ऑफ टी का लैप्लास vl ऑफ s। l, इसको देखो s, il ऑफ टी का लैप्लास, IL of S. बस मैं इनिशियल कंडीशन नहीं ले रहा हूँ बेटा, ठीक है? नीड नहीं पड़ेगी अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट जब मैं इंजीनियर्स लोग को पढ़ाता हूँ तो इनिशियल कंडीशन के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, हम तो टाइम डोमेन से सॉल्व करने वाले हैं, हम लैप्लास कम यूज करेंगे, क्योंकि लैप्लास इसलिए ज्यादा यूज नहीं करता बिकॉज वो आपके मैथ्स का टॉपिक है फर्स्ट थिंग, और फिजिक्स वालों को लैप्लास डोमेन इतना कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए हम पूरा का पूरा टाइम डोमेन से पढ़ेंगे। तभी मैंने आपको बोला था बेटा आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा करके।
So next one, V L of S divide by I L of S is equal to LS. Yes, sir. Yes, sir. Z मतलब इम्पिडेंस होगा, किसका इम्पिडेंस? इंडक्टर का, इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर इतना? Yes. Yes, sir. ओके, इसका यूनिट बताओ और इसका यूनिट बताओ। वोल्टेज इनटू टाइम Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाय Ampere into Ampere time. into time. एम्पियर इनटू टाइम। Yes, sir. सो टाइम टाइम कैंसल। Yes. Yes, व्हाट sir. इज वोल्ट बाय एम्पियर बेटा? Ampere. Resistance. Ohm. रेजिस्टेंस, ओम। सो देखो यहाँ पे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 2 हेनरी इंडक्टर? देखो ध्यान से एक बार, पहले मेरी बात सुनोगे। कितने का इंडक्टर है? 2 Henry. I want to convert this 2 Henry into resistance. तो ये हो जाएगा LS। LS मतलब नाउ यूनिट क्या हो गया? Ohm. Ohm. ओम। सर यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं बनाया। अरे रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको। अगर 2 हेनरी इंडक्टर है, उसको रेजिस्टेंस में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 2S. Yes. इसको देखो ध्यान से। अब ऐसा है आपके पास एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है। तीनों के तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है बेटा? Yes, में. Series में. सीरीज में। हमने आपको बोला था सीरीज आप पढ़ के आइएगा, इतना तो आइडिया होना चाहिए। सीरीज में क्या चीज सेम होता है? करंट। ये भी हमने बोला था आपको। 2 ओम, 4 हेनरी एंड 6 ओम। तो क्या आप Z of S फाइंड आउट कर सकते हो? Yes, sir. देखो डायरेक्टली, सर 2 प्लस LS 4S प्लस 6 तो इज इक्वल टू इम्पीडेंस। यही आंसर है। अब ये मत बोलना कि सर 2 प्लस 6 को आप 8 लिख दो। अरे हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं। सो व्हाट इज Z? चलो मैं लिख ही लेता हूँ। व्हाट इज Z ऑफ S इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म? इट इज 8 प्लस 4S। सो ये एप्लीकेशन है। कोई अगर आपको फिजिक्स वालों को पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन, तो ये एक एप्लीकेशन है। वी कैन फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज Z का नाम क्या है? Impedance of the. पता है आपके कॉलेज की फैकल्टी को इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में डिफरेंस नहीं पता? ठीक है, यस और नो? Yes. बट आपको सिलेबस के साथ साथ धीरे धीरे चीजें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। क्या ये वाला पेज क्लियर है क्या बेटा? Yes. हाँ, यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका नाम बताओ। दिस इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नो, दिस इज अ ओम्स लॉ इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर? Okay. देखो कितना सारा ओम्स लॉ पढ़ते ही जा रहे हैं हम। दिस इज अ ओम्स लॉ इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हो क्या आप लोग? Little bit. Yes. लिटिल बिट। ठीक है, आगे चलें क्या बेटा? Yes, sir. ओके। ये जो आपके पास इंडक्टर में जो करंट आया था, कल ही निकाल दिया था। व्हाट इज IL ऑफ T? फॉर्मूला बताओ। 1/L इंटीग्रेशन VL E dt. dt। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. इसका नाम क्या है? Ohm's law. ओम्स लॉ। अगेन ये ओम्स लॉ ही तो है, बट ये करंट के फॉर्मेट में है। और जो VL इज इक्वल टू L DIL बाई dt था, वो ओम्स लॉ था वोल्टेज के फॉर्म में। ओके, क्या आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा दिया है।
अगर आप नहीं भी पढ़ के आओगे तो भी हमने पढ़ाया है, तो कम से कम पढ़ाने के बाद तो रेस्पॉन्ड करो या रिप्लाई करो, या तो समझ में आना चाहिए। अगर नहीं रिप्लाई करना चाहते हो पर तो समझ में आना चाहिए। IL ऑफ टी का लैप्लास क्या होगा? IS IL ऑफ S 1/L का मैं कुछ नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन का लैप्लास क्या होगा? डिवाइड बाई S। तो देखो वही सेम आ गया आंसर। VL ऑफ S डिवाइड बाई IL ऑफ S इज इक्वल टू व्हाट अगेन? LS। बोलो ना बेटा। yes ठीक है, तो आपका कंसेप्ट नहीं बदलेगा, अप्रोच बदलने से। अप्रोच का मतलब है थिंकिंग एबिलिटी बदलने से आपका आंसर नहीं बदलता, अगर आप करेक्ट फॉलो कर रहे हो तो। गेटिंग माई पॉइंट? yes sir सर ये S क्या है? S इज नथिंग बट सिग्मा प्लस J ओमेगा। क्लियर? यस सर। S का मेरे को भी नाम नहीं पता, ठीक है। आई थिंक उसको कर्नल ऑपरेटर ऐसे पता नहीं कुछ कुछ बोलते थे, मैं मैथ्स भूल गया, लेकिन हाँ मैथ्स का एप्लीकेशन नहीं भूला हूं मैं। आपको क्या करना है, नाम आप मैथ्स पढ़िएगा तो आराम से देख लीजिएगा। सो सर एक S क्वेश्चन था। हेलो हाँ बेटा। हाँ सर, ये जो बायलेटरल लाप्लास है उसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो सर सेम एक्सप्रेशन हम लोग फूरियर के लिए भी लिखते हैं, मींस लाइक एफ ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर ओमेगा टी। तो सर उसमें डिफरेंस क्या हो गया बायलेटरल लैप्लास में और फूरियर ट्रांसफॉर्म में? फिर आप मेरे से आगे जाना चाहते हो कि पीछे चलोगे कि साथ साथ चलोगे? साथ हम्म साथ। आपको क्या लगा, ये डाउट मैं बताऊंगा नहीं? आपको क्या लग रहा है, आपने पहली बार पूछा है? आज तक तो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं होगा, है ना? वैसे ये डाउट तो बेटा मैथमेटिक्स का है, राइट? यस सर। तो फिर ये देखो, आपका डाउट स्टार्ट ही होने वाला था, आपने पेशेंस तोड़ दिया और आगे जा रहे हो मेरे से। आप देखो वही तो डिस्कशन कर रहा था। तो S इज व्हाट? चलो छोड़ो अभी, S इज व्हाट बताओ? सिग्मा प्लस J ओमेगा। हाँ वो छोड़ो, कर्नल फर्नल गया है भाड़ में। S इक्वल टू सिग्मा प्लस J ओमेगा, ठीक है। व्हेन S इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली J ओमेगा, दैट मींस सिग्मा कितना है? 0 नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी ऐसा बोलना चाहिए नाउ, जो ठीक है। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज सेम एज व्हाट? फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर S का रियल पार्ट 0 हो जाएगा फाइन, अगर S का रियल पार्ट नहीं होगा तो S इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ J ओमेगा हो जाएगा। जैसे ही S J ओमेगा हो जाएगा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म गेट्स कन्वर्टेड टू फूरियर ट्रांसफॉर्म। देखो ध्यान से एक बार बेटा, F ऑफ S, मैं बता दे रहा हूं कोई भी स्टूडेंट मेरे से आगे नहीं जाएगा, पूरी दुनिया मेरे से पीछे चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, आप कैसे आगे जा सकते हो? F ऑफ S के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो F ऑफ S कितना होता है, चलो अभी बताओ। लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट F ऑफ t, बोलो ना, इनटू e रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ft इनटू dt, dt माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। फिर हमने बोला कि अगर S इज इक्वल टू क्या हो जाए? J ओमेगा। अगर S J ओमेगा के बराबर हो जाए मतलब रियल पार्ट कितना? 0 तो अब आपका S प्योरली इमेजिनरी है क्या? बोलो यस सर। yes sir ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा F ऑफ J ओमेगा इक्वल टू लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट F ऑफ t e रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ J ओमेगा t। नाउ ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना है। yes sir क्या है ये फॉर्मूला और किसका है ये फॉर्मूला? Fourier transform फूरियर ट्रांसफॉर्म। गुड सर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन तब जब S हमेशा प्योरली इमेजिनरी हो और S की वैल्यू कितनी हो जाए? J ओमेगा। समझ में आया? yes sir वो स्टूडेंट जिसने डाउट पूछा था, अब अगर अभी भी डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो मैं और आगे जाऊंगा और वो सब डिस्कशन करूंगा जो शायद मैथ्स में ना पढ़ो आप।
So you want to have a link. What is the application of Laplace and Fourier transform? Yes. Okay, सुनिएगा अभी. सर, Laplace transform ज्यादा बड़ा है कि Fourier transform ज्यादा बड़ा है? पहले ये बताओ. Laplace. Laplace में कंडीशन इम्पोज किया था मैंने. Laplace में कंडीशन इम्पोज करोगे तब जाके क्या बनेगा? Fourier transform. Fourier transform. हो गया? Yes. नेक्स्ट वन. पता नहीं मेरे को कितना मैथमेटिक्स आता है, तो देखता हूँ मैं एक बार कितना मैथमेटिक्स डील कर सकता हूँ, सो दैट आपको भी पता चले कि सर को इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, तो मैथ्स तो डेफिनेटली आएगा. और ये मैसेज है कि आपका भी मैथ्स काफी स्ट्रांग होना चाहिए मैथमेटिकल. सो देखो सर, अगर हम एस की जनरल वैल्यू के बारे में बात करें तो कितना होता है? सो अब अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ एस जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ सिग्मा टी. आ रहा है क्या? Yes, sir. e raised to minus a omega टी इनटू dt. dt. हो गया इतना. कभी आपने वो पढ़ा है क्या, डिरिचलेट कंडीशन? Yes. sir. Yes, sir. ये आ गया डिरिचलेट कंडीशन. सो डिरिचलेट कंडीशन यूज्ड टू इन्फॉर्म लाइक दैट you can have existence of Fourier transform. क्या बोला मैंने? You can have existence of Fourier transform, but when this should be satisfied, f of t e raised to the power of minus of sigma t obviously into dt should be finite value. क्लियर इतना? Yes, sir. पहले क्या होता था, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अगर हम सिग्मा को हटा दें, इसी के केसेस को देख लो, अगर हम सिग्मा को हटा दें तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इंटू डी टी लेस देन इनफाइनाइट. दिस इज द डिरिचलेट कंडीशन और एल्स कंडीशन फॉर existence of Fourier transform. क्लियर इतना? सर ये ओवर ईटिंग वाला था ना? हाँ हाँ बेटा, वो मेरा ध्यान लिखने में था ना, मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ा था. मैंने कल ही अपने आप को प्रॉमिस किया कि अब मैं क्लासेस लूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन वर्ल्ड में पीक होना चाहिए, लाइक स्वामी विवेकानंद. ठीक है, गुड डायलॉग बोलो ना एक बार प्लीज. है ना, जबरदस्ती बोला करो, पता है, जबरदस्ती अप्रिशिएट किया करो आप लोग बीच बीच में, मेरे को फील आता है फिर उससे. देखो अभी सर आप क्या कहना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ध्यान से देखो, अब एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा. क्लियर? Okay. एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो. आपके पास एक ऐसा फंक्शन है ऐसे, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग. Yes, sir. और ये क्या है? Exponentially decaying. Exponentially decreasing. ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका a, अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये e raised to the power of 80 है, where a is a positive value. ये है e to the power of minus of 80, exponential decaying. इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि बिकॉज ये अनबाउंडेड है. अनबाउंडेड मतलब अभी देखते रहो, ये अनबाउंडेड है और ये क्या है? Bounded. बाउंडेड. लॉकडाउन का मतलब बाउंडेड और अनलॉक का मतलब Unbounded. अनबाउंडेड. अब याद रहेगा? Yes, sir. कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल दिखाऊंगा ही मैं. अच्छा, अनबाउंडेड का मतलब सर फिजिक्स में और बाउंडेड का मतलब Convergent. कन्वर्जेंट. तो अब तो जान गए, वो कई बार एग्जाम्स में आता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट. डाइवर्जेंट का मतलब सिंपल क्या होता है पता है? एरिया अंडर कर्व. Is infinite. समझ में आ रहा है? देखो बेटा, ये ऐसी चीजें नहीं है जो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी. ये इतनी सिंपल चीजें हैं कि अगर आप मेरे बातों को सुनोगे
तो सत्संग की तरह फील करोगे। और कन्वर्जेंट का मतलब एरिया अंडर कर्व क्या होगा? फाइनाइट वैल्यू। Finite. एरिया अंडर कर्व इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आया? ऐसे लिख सकता हूँ ना? यस सर। Yes, sir. आप मेरी फीलिंग को समझो, मैं थोड़ी बुक लिख रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट बात अभी देखते रहो। सर इसका एरिया अंडर कर्व आप आराम से निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके। आई थिंक 1/2a नहीं, ऐसे कुछ आएगा, चेक कर लीजिएगा, 1/a कुछ आएगा। लेकिन इसका एरिया अंडर कर्व कितना आएगा? इनफाइनाइट। तो अब देखो सर, लैपलास ट्रांसफॉर्म क्यों बनाया गया है और फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों बनाया गया है? देखो इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। क्या बोला मैंने? नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते फोरियर तो ट्रांसफॉर्म। क्रॉस मार्क करना चाहिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। यस सर। Yes sir. देखो ध्यान से कैसे लिखा हुआ है, ऐसे फंक्शन जो कि अनबाउंडेड है, जो कि डाइवर्जेंट है, जिसका एरिया अंडर कर्व इनफाइनाइट है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन उसी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। निकाल सकते। हाँ, तो मैं लिखाऊंगा नहीं ये सब चीजें, आपको जब नोट्स आप पढ़ोगे तो आप खुद आराम से नोट्स बना के लिख सकते हो। बस आप मेरी वर्ड्स को सुनो ध्यान से, स्टेटमेंट को सुनो ध्यान से। सर अनबाउंडेड सिस्टम है, अनबाउंडेड रेस्पॉन्स है, डाइवर्जेंट है सीक्वेंस, या मैथ्स में जो हम डाइवर्जेंट पढ़ते हैं उसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। देखना सबके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाला होगा आपने, हर फंक्शन। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म अनबाउंडेड का नहीं निकाल सकते हम। अब इसका देखो, क्या ये बाउंडेड है? यस सर। यस सर। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म दोनों निकाल सकते हैं। पॉसिबल है निकाल निकालना। सकते हैं। और डिरिचलेट कंडीशन आप मैथ्स में और प्रॉपर्ली पढ़िएगा। वी नीड नॉट हैव टू स्टडी दैट वन, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. ओके। यस सर। ओके, तो अब लैपलास ट्रांसफॉर्म का आइडिया हुआ आपको? यस ओके, सर। हाँ, अब हमें ना एक का सर लैपलास, अनबाउंडेड का क्यों नहीं निकाल सकते सर? ये फोरियर है ना बेटा, ये वाला, you need to have that e raised to the power of minus of sigma t should be in such a way that it should be convergent. ये कंडीशन याद करो तभी, otherwise आपको nobody is going to ask you कि why we are not having like unbounded response का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं निकालते हम, बिकॉज हमें एनी हाउ एफ ऑफ टी ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ सिग्मा टी को स्टेबल करना रहता है, क्योंकि लैपलास में पॉसिबल है और फोरियर में तो सिग्मा जीरो हो जाता है। तो हम फोरियर में इसको देखते हैं, लैपलास में इसको देखते हैं। ठीक है, आपको ये डाउट क्यों हो रहा है ये बता देता हूं मैं। ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा, इस रियल पार्ट की वजह से ये पढ़ना पड़ता है हमको, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। समझ में आ रहा है? Yes sir. तो बेटा आप कभी फिजिक्स में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ते नहीं हो, इस वजह से ये डाउट आ रहा है कि सर ये इसका कैसे निकल जाता है, वो लैपलास इसका, सॉरी इसका लैपलास कैसे निकल जाता है, बल्कि फोरियर नहीं निकलता। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को है सिर्फ, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस करके। सो ड्यू टू रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वी आर हैविंग अनबाउंडेड सिग्नल, वी कैन हैव लैपलास ट्रांसफॉर्म। बस आप इतना याद रख लो, ये एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, आगे चलें। Yes sir. यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय हैवी साइड फंक्शन? Step function होता है सर। हाँ, तो ये हमें नीड है पढ़ने की थोड़ी सी। स्टेप फंक्शन को और क्या बोलते हैं? Heavy side हेवी function. साइड फंक्शन। हैवी साइड फंक्शन। हैवी साइड फंक्शन और यूटी, इट्स नथिंग बट यूनिट स्टेप फंक्शन वर्सेस टी। यूनिट स्टेप फंक्शन वर्सेस टी, ऐसा हो गया ये, और ये ऐसा हो गया। अब डिफाइन करें मैथमेटिकली, बोलो जल्दी। Yes. यस सर। ये क्या है?
1 1, क्योंकि आप 1 यूनिट स्टेप बोल रहे हो. 2ut लिखता तो 2 बनाता. 2 था. u of t mathematically it is 1 when time is positive. yes greater than 0. तो मैं greater than 0 लिख दिया. yes sir. Yeah. And it is 0 for time Less less than less than 0 0. 0. And it is discontinuous. When time At is t equal is to equal 0. to is equal 0. to 0 And it is discontinuous at t equal to 0. So that discontinuity is being represented by like this. हो गया? yes sir. Yeah. इधर देखो, ये वाला पॉइंट क्या है? ओरिजिन है क्या? t equal to 0. Yes, sir. yes sir. Yes, sir. t equal to 0 के जस्ट पहले की बात कर रहा हूं मैं. इसको क्या बोलेंगे? 0 minus. minus 0 माइनस. सर ये क्या हो गया? अरे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस h is nothing but left hand limit from class 12th. ये क्या है? 11th. अच्छा 11th में पढ़ा था तो ओके. Yes. अभी तो नहीं याद हो रहा है बच्चे को फिर भी ना? अरे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता था? 0 माइनस ऑफ स्मॉल इंटरवल h स्मॉल वैल्यूज. व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? 0 प्लस h. तो ये ऐसे ही है. 0 माइनस h को मैं क्या लिख रहा हूं? 0 minus. minus और 0 प्लस h को क्या लिख रहा हूं मैं? 0 plus. 0 0 plus. plus 0 plus. What is step function at origin? u of 0 की वैल्यू बताओ. एक ही वैल्यू है. 0 plus 0 minus divide by 2. No, that's wrong. Every book has mentioned that one as incorrect. सब गलत है वो. पढ़ा कौन रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स? हम. गलत है वो. u of 0 की वैल्यू कितनी होती है? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस. हो गया इतना? Yes, Yeah. sir. yes sir. Finding the Laplace transform. लिखो. Find the Laplace transform of ut. चलो स्टार्ट करो. Find the Laplace transform of ut. Find the Laplace transform of ut. 1 by s आएगा सर. रट लिया है क्या? नहीं सर, सॉल्व किया. सर कल पढ़ा था ना. अभी अच्छा. सॉल्व किया सर. अभी सॉल्व करो. e to ठीक है. power s किया by सर. 1 by s. f of s to power is limit minus from s minus by infinite to infinite u of t e power minus of st into st dt. dt. Now limit will be from e to power minus s by s. 1 to 0 to 0 infinite. to ut is 1, so e raised to the power of minus of st into dt. करेक्ट. इसके आगे तो कर लोगे. इसके आगे हो जाएगा. Yes, sir. f of s will be what? 1 by s. 1 by s. So do remember, step function is having a Laplace transform of 1. सर ये t greater than 0 के लिए है ना सर? ut is only defined for positive time, not for negative time. That's why we have like changed the limit from minus infinite to infinite to 0 to infinite. पहले लिमिट क्या था? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. अरे माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक क्या है वैल्यू? 0. तो अब लिमिट करो 0 टू इनफाइनाइट. अब ये वैल्यू हो गया 1 into e raised to the power of minus of st into dt. सिंपल. इसमें डाउट क्या है? आगे चले क्या? Yes, sir. Yes, sir. d by dt
of ut is equal to del of t. What is del of t? Dirac delta function. Dirac delta function. Dirac delta function. We call it also as impulse function. Impulse, क्या बोला मैंने? We also Impulse call it as Impulse function. impulse function. Basically, it's not a function, but it's a distribution. If you search somewhere in a standard books, it's not a function, but it's a distribution. But we can simply call it as function. Okay. What about unique thing about step function? It is discontinuous at T is equal to 0. पता चल गया? It is discontinuous at origin. ये है आपका ut. अब हम क्या कर रहे हैं? I am taking the derivative, yes or no? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. d by dt of that function ut. जीरो का डेरिवेटिव कितना आया? 0. जीरो का डेरिवेटिव विल बी 0. नेक्स्ट 1 का डेरिवेटिव विल बी 0. एंड व्हाट अबाउट डिसकंटिन्यूअस का डेरिवेटिव? Infinite peak मिलेगी. Infinite. What is this? This is del of t. ये 1 del of t लिखूं? Yeah. Yes, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 था, तो इम्पल्स फंक्शन या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन उतना ही राइज करेगा जितना आपने यहाँ पे राइज किया था. यहाँ पे राइज कितना किया आपने? 1. अगर यहाँ पे 2 राइज होता 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या बनता? स्ट्रेंथ विल बी 2 ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. 2 del of t लिखता मैं, where 2 represent strength of the direct delta function. हो गया? Yeah. Yes, sir. एग्जाम्पल लिखो. टेक द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. एग्जाम्पल लिखो बेटा. टेक द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. टेक द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं पता है? बार बार आप मुझे फॉलो करो, है ना? अगर आप नहीं फॉलो करोगे बड़ा पछताओगे, बता दिया हूं. Let this to be minus of 2 and this is 2 with an amplitude of 4 is some function f of t. Okay. अभी क्या बोल रहा था मैं? अभी take the derivative of this function. -2 और 2 पे 2 पीक्स मिलेगी. स्ट्रेंथ 2 वाली. सर 4 डेल्टा x माइनस 2 प्लस डेल्टा x प्लस 2. ओके, अब मैं करता हूं, हम वेरीफाई करेंगे. देखो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं. क्या बोला मैंने? डेरिवेटिव ले रहा हूं. ऐसे गया 0 0 0. At -2 are we having some discontinuity? Yeah. Yes, sir. Are we moving ahead? हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं? ऊपर जा रहा है. ऊपर जा रहे कुछ हैं. लोग बोल रहे हैं कि नीचे आएंगे सर. अरे मैं कुछ नहीं कर सकता उसका. अरे ऊपर जा रहे हैं यार. वेव फॉर्म को आप ऐसे बनाते हो. हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज को अगर आप फॉलो कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट लिखते हो कि राइट टू लेफ्ट लिखते हो? लेफ्ट टू राइट. Left to right. तो लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना. ऐसे गया सर, अब मैं ऊपर गया. जब मैं ऊपर गया तो कितना ऊपर गया? 4. 4 unit. 4. तो I am having a direct delta function of 4 स्ट्रेंथ 4. del of t plus 2. क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ओरिजिन में नहीं है. देखो ब्रैकेट की क्वांटिटी को 0 के बराबर पुट करो. t बताओ कितना आ रहा है?
-2 सही है बेटा, सही है। दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज एग्जिस्टिंग एट टाइम t इक्वल टू -2। सेटिस्फाइड? ओके। आगे देखो, 4 का डेरिवेटिव लो, 0। 0। अब ये पॉइंट 2 पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। हम्म। एक से ज्यादा वैल्यू होने का मतलब क्या होता है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्या मैं नीचे गया कि ऊपर जा रहा हूं? यहाँ पे नीचे। तो आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन नीचे पॉइंट आउट करेगा। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो, जब ऊपर जा रहा था तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऊपर पॉइंट आउट कर रहा था, जब नीचे आया तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन नीचे पॉइंट आउट कर रहा था। तो नीचे -4 डेल ऑफ क्या लिखूं? t-2 लिखूं? t-2। नाउ ब्रैकेट की क्वांटिटी को 0 के बराबर पुट करके देख लो, t इक्वल टू 2 आना चाहिए। आया? या ये अब देखो बेटा, ये तो हमने बता दिया आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैथ्स में बोलते हो ये फंक्शन इवन है क्या? इज इट एन इवन फंक्शन? यस सर। या यस सर। तो ये फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है। इवन का डेरिवेटिव लोगे तो आएगा क्या? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। अब अगर मेरे को कोई बोला ना सर इवन और ऑड फंक्शन पढ़ाओ, तो मैं बता दे रहा हूँ ऑफिस में कंप्लेन कर दूंगा। पढ़ा तो मैं सब दूंगा, लेकिन यार आपको भी तो कुछ आना चाहिए। समझ में आया? ऑलवेज होगा। अगर प्योर इवन फंक्शन का कोई डेरिवेटिव लेगा तो ऑड फंक्शन बनेगा, और ऑड का डेरिवेटिव लोगे तो इवन फंक्शन बनेगा। लेकिन इस पेज में मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बताओगे? इस पूरे पेज में हम क्या पढ़ रहे हैं पता है? कि सर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम। ठीक है? या और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी नीड भी है। तो d बाई डी टी ऑफ स्टेप फंक्शन इज डेल ऑफ t, एंड डेल ऑफ t को इम्पल्स फंक्शन बोलो या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलो। राइज होगा तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऊपर। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आप ये पॉइंट लिखो तो अपनी कॉपी में। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन लिखो यार, इम्पल्स फंक्शन एग्जिस्ट where the derivative function मतलब जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। इम्पल्स फंक्शन एग्जिस्ट वेयर द डेरिवेटिव फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? या सर डेरिवेटिव फंक्शन के आगे क्या बोला? क्या बोला मैंने? डेरिवेटिव फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इम्पल्स फंक्शन एग्जिस्ट वेयर डेरिवेटिव फंक्शन मतलब जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। देखो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, बीइंग अ टीचर मैं 5-6 दिन तक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात सुनिए, आंख बंद करके सुनिए, किसी और को मत फॉलो कीजिए। सर बुक में ये लिखा है। अबे बुक को मेरे से कम नॉलेज है यार, मैं कैसे बताऊं? ठीक है, तो आप मुझे फॉलो करो। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो आई कैन गिव यू एश्योरिटी कि फुल मार्क्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। पता है आपको सीएसआर वाले ने इसका गलत किया था, ये डेरिवेटिव गलत लिया था उन्होंने, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए हमने आपको पहले पढ़ा दिया। तो अब मैं बाद में नहीं पढ़ाऊंगा। अगर ओपैम्प में हमें कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नजर आएगा तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे। सेम मेथड। आगे चलें क्या? बोलो। या लिखो एक और चीज, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म of del of t। करो तो। ई पावर ऐसे आंसर आया या क्या? 1।
याद आया? यस ये प्रॉपर्टी, भाई देखो आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो, पता नहीं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी कभी ना कभी यूज किया हुआ है। या आप ये बताओ, ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? जीरो पे, यस इसीलिए एफ ऑफ जीरो लिखा हुआ है। सर आप जनरलाइज बता सकते हो क्या? देखो मैं जनरलाइज करता हूँ, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर आना चाहिए, राइट? या एफ ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस ऑफ ए। अभी लिखा था बेटा थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था ब्रैकेट की क्वांटिटी को जीरो के बराबर पुट करो तो ये पता चल जाएगा कि ये इंपल्स फंक्शन कहाँ पे लाई करता है। ब्रैकेट की क्वांटिटी को जब जीरो पुट करोगे तो टी कितना आया? ए, तो ये आ जाएगा एफ एफ ऑफ ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी याद रहेगी आपको? या ठीक है, तो अब अगर आप पढ़ लोगे तो ये है एफ ऑफ एस, लिमिट विल बी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। एफ ऑफ टी कितना था? डेल ऑफ टी ई पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू डी टी। कंपेयर करें इसको, देखो बॉक्स वाले को इससे कंपेयर करो। एफ ऑफ टी के बदले क्या है यहाँ पे? डेल ऑफ टी इज डेल ऑफ टी। एफ ऑफ टी के बदले क्या है? माइनस और इंपल्स फंक्शन किस पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है आपका? जीरो पे। तो व्हाट इज द क्या बोलना चाहिए? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स फंक्शन। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या आएगा इंपल्स फंक्शन का? सेम वन को ऐसे ही बनाओगे ना? यस दिस इज एफ ऑफ एस। कांस्टेंट आ रहा है? यप। तो अगर कोई पूछा कि किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट आता है तो आप क्या बोलोगे आंसर? ड्रैग डेल्टा फंक्शन और एल्स इंपल्स फंक्शन का। सही है इतना? या मेरे को ना ये वाली वैल्यू इंटीग्रेट कर सकते हो? ये ना एक्चुअली इंटीग्रेशन थोड़ा सा यूनिक टाइप से है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं आपको ये भी पढ़ा देता हूँ। इसके बाद मैं लैपलास नहीं पढ़ाऊंगा, अब आप मैथ्स में ही पढ़िएगा लैपलास, साइन का, कॉस का, एक्सपोनेंशियल का, इसका उसका दुनिया भर का। क्या लिखा है ये? सिग्नम फंक्शन एस जी एन ऑफ टी। सिग्नम फंक्शन मेरे को लगता है शायद आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, शायद, इसमें नहीं, आपके मैथ्स में। सिग्नम फंक्शन को प्लॉटिंग करें। या आज काफी सही है, ऐसे ही प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है बेटा, ऐसे ही मेंटेन कीजिएगा। इज इट वन फॉर पॉजिटिव टाइम? यस सर। एंड इट्स -1 फॉर नेगेटिव टाइम। हो गया? यस ओके। तो व्हाट अबाउट ओरिजिन? ओरिजिन में आपका जो फंक्शन है कैसा है वो? डिसकंटीन्यूअस। क्या बोलोगे? मस्त। कैसा फंक्शन? सर मस्त है। हाँ, तो ओरिजिन में फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। सो देखो ध्यान से, एस जी एन ऑफ जीरो प्लस मतलब समझते हो? अभी बताया था, ओरिजिन से जस्ट आगे या कितना? 1। नेक्स्ट, एस जी एन मतलब सिग्नम, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, बुक्स में ऐसे ही लिखा होगा एस जी एन, ठीक है। जीरो माइनस, अब कितना है? -1। तो ऐसे लिख सकते हो सर, सिग्नम इज 1 फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम, सिग्नम इज नेगेटिव -1 फॉर ऑल नेगेटिव टाइम, एंड व्हाट अबाउट सिग्नम 0? डिसकंटीन्यूअस। गुड। ठीक है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो?
यस सर। हाँ या देखो ध्यान से, मैथ्स में इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के देखिएगा, आंसर क्या आएगा? नहीं निकलता। नहीं मिलेगा। अब आप ध्यान से सुनोगे बेटा, इसको एक ही बार एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, बहुत ही धीरे धीरे बोलूंगा। सर मैथ्स में लैप्लास का लिमिट 0 टू इनफाइनाइट होता है, तो मैथ्स में इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकल सकता, क्योंकि ये फंक्शन नेगेटिव टाइम के लिए भी डिफाइंड है। हो गया? नेक्स्ट वन, सर आपने तो लैप्लास का फॉर्मूला लिखा है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो क्या उससे निकल सकता है? उसमें मैंने बोला था सिग्मा की वजह से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, सिग्मा की वजह से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया इतना? बस इतना याद रख लीजिएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या होगा बेटा? डजंट एग्जिस्ट। बट डेरिवेटिव तो लेके देखूं क्या मैं? बोलो तो सही। यस सर। ले सकते। तो लेके दिखाओ तो सही, डेरिवेटिव तो ले सकते हैं ना? यस या सर। तो लेके दिखाओ ना यार, चलो लो, चलो लो जल्दी, क्विक। मैं बता दे रहा हूं, जो पढ़ा चुका हूं उसको पढ़ के आने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है बेटा, उससे आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और हम अच्छे डेप्थ को टच कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? या बुक्स ढूंढना मजा आएगा, बुक्स में कुछ नहीं है। हाँ ये वैसे सब तो डिस्टल जो नहीं है, क्या बेटा? ये सब तो नहीं है सर, इतना हाँ मैं depth में अरे अभी जाते तो कुछ भी नहीं है, अभी देखना ना, अभी तो 6-7 क्लास और चलेगी नेटवर्क थ्योरी की, 7 क्लास के आसपास, 7 या 9, 8 हो सकता है, 8-7 से ऊपर ही चलेगी। आप बोलोगे सर कहाँ से पढ़ा रहे हो, मैं बोलूंगा बुक से, तो सर बुक में तो वो भी नहीं है, आप जो बुक से पढ़ा रहे हो उसमें भी नहीं दिया हुआ है। नहीं है सर। आप अलेक्जेंडर साडू को ओपन कर लो, नहीं दिया हुआ है। आप मैथ्स ओपन कर लो यार, HK दास, उसमें भी नहीं दिया हुआ है। मजा आ जाएगा मेरे को, फिर आप पढ़ा कहाँ से रहे हो, ऐसा बोलोगे ना। HK दास ओपन कर लो, नहीं मिलेगा। BS गिरवाल ओपन कर लो, वो भी नहीं मिलेगा। सर पढ़ा कहाँ से रहे हो? दिमाग होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है? यस सर। याद रखिएगा बेटा, सिग्नम फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। UT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 कर लिया अभी। या -1 का डेरिवेटिव कितना आया? 0। जीरो। उधर +1 का डेरिवेटिव कितना आया? 0। 0। जीरो। लेकिन हम क्या ऊपर जा रहे हैं क्या? कितना ऊपर गए हम? 2 2 प्लस स्टेप 2। ऊपर गए, 2 सीढ़ियां ऊपर गए क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमारा जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है वो हो जाएगा, बोलो, 2 डेल्टा टी। 2 del of t। यस सर। या गुड, ठीक है। एक प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, पता चला मैं लैप्लास ही कंप्लीट कर दूंगा ऐसे चलते चलते, ठीक है? तो उतना भी नहीं करना है हमें, उतना पढ़ना है जितना हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिक्वायर्ड है बेटा। जितना मैंने पढ़ाया अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड है, ये बस देख लो आप। स्केल आप पढ़ोगे, लेकिन डेल ऑफ AT स्केल्ड वर्जन, डेल ऑफ AT इक्वल टू 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A डेल ऑफ T, ठीक है? सो डेल ऑफ माइनस ऑफ 3T क्या होगा बताओ? 1/3 डेल ऑफ 2T का लैप्लास निकालो। डेल ऑफ 2T का लैप्लास निकालो। 1/2। 1/2 इंटू डेल ऑफ T, तो 1/2 बच गया और डेल ऑफ T का 1 हो गया। आंसर कितना आ गया? 1/2। अगर कुछ नहीं जानते तो स्केलिंग नहीं कर पाते, सर इसको स्केलिंग करें, मैं बोलूंगा हाँ कर लो, 1/2 डेल ऑफ T। अब लैप्लास कितना हो जाएगा? लाप्लास हो गया? या ठीक है। बाकी बेटा फिर आप मैथ्स में पढ़िएगा, फिर मेरे को अच्छा लगेगा, ज्यादा पढ़ाने के बाद मैं खुद
अच्छा नहीं फील करूंगा, क्योंकि आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक, Yes, sir. साइन वाइन का उसी में आराम से लैप्लास पढ़ते रहना, जो भी फंक्शंस का लैप्लास हमने आपको पढ़ा दिया, लैप्लास का इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, फाइन। अब हम कुछ आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. लिखो आप। कैपेसिटर पढ़ ले क्या? नहीं। तो फिर ट्रांजिएंट, तो फिर हम पढ़ते हैं अभी हमारा नोडल एनालिसिस बचा हुआ है, मैश एनालिसिस हो गया था। हाँ। Okay. क्या नाम है इसका? Transient analysis. Transient. analysis. ट्रांजिएंट एनालिसिस। मैं बता देता हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक में से एक है मेरा ये। यहाँ Yes, sir. बताया था सर। वीडियोस देखे थे। वो तो ऐसे ही है, वो ट्रेलर भी नहीं था। टाइम वेरिंग रेस्पॉन्स, मैं बोलता हूं ना रेस्पॉन्स करो आप, तो रेस्पॉन्ड का मतलब है आउटपुट या रिएक्ट करना। अब हमारे लिए टाइम वेरिंग रेस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? रिएक्ट करना। आउटपुट, टाइम Output. वेरिंग आउटपुट, उसको एनालाइज करना है। अब देखो सर, कुछ एग्जांपल्स तो बताओ। मैं बोल रहा था कोई करंट है जैसे IL, वो करंट का ग्राफ ऐसा, पहले 0 था, फिर राइज होके ऐसे हो गया। ठीक है, इतना ये डिराइव करेंगे बेटा, बस पेशेंस रखिएगा अभी। ओके, सो एक सर्टेन टाइम ले रहा हूं मैं, इस टाइम के बाद IL ऑलमोस्ट क्या है? Constant. कौन? कांस्टेंट। ऐसा अगर कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा तो क्या बोलोगे? स्टेडी स्टडी। हाँ। स्टेट। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में उस स्टडी का क्या मीनिंग था? ये कंटिन्यूअसली चलता रही। कंसिस्टेंट, राइट? यस सर। Yep. देखो एक ग्राफ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस याद आया? हेयर एंड द टॉर्टोइस। Yes. हम्म। मैं कुछ भी कर सकता हूं, बता दे रहा हूं मैं। दुनिया में एक ही टीचर है जो क्लास में कुछ भी को कहीं से भी लिंक कर सकता है, वो मैं ही हूं। हाँ, एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट जल्दी। Yes, sir. हाँ गुड। Yes, सर sir. नहीं एक्सेप्ट करने का मन है तो भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सर ये वैल्यू लिखना जरूरी है क्या? अरे यार ले लो ना 5 एम्पियर, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये स्टेडी स्टेट है, तो ये स्टेडी स्टेट है या नहीं? यस सर। अरे भाई 0 है ना, 0 इज अ कांस्टेंट। क्या आया? स्टेडी स्टेट। State. बोलो ना। Yes, Yeah. sir. अब बताओ ट्रांजिएंट कहाँ है? ट्रांजिएंट यहाँ पे है। Yes, sir. अब एग्जांपल दूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला क्या है? Transient. ट्रांजिएंट। Transient. ये वाला पॉइंट क्या है? t इक्वल टू 0। Zero. लिफ्ट कैसे काम करता है उसको देखो। पहले लिफ्ट स्टेडी स्टेट में है, Yes, sir. पहले आप एंटर नहीं किए हो लिफ्ट में, ठीक है? Yes, sir. ओके, यहाँ पे आपने बटन दबाया लिफ्ट का कि हमें जाना है 4th फ्लोर पे, तो लिफ्ट स्टार्ट हुआ। यस Yeah. सर। फर्स्ट फ्लोर, Yes, sir. 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर, और 4th फ्लोर में आके रुक जाएगा। Yeah. Yes, sir. और अपने वो डिजायर्ड आउटपुट को, क्योंकि आपने लिफ्ट में जाके 4th फ्लोर का बटन दबाया था, 4th फ्लोर पे पहुंच गया, और 4th फ्लोर में पहुंचने के बाद लिफ्ट हो गया स्टेडी स्टेट पे। अब वो वैसे ही रहेगा जब तक कोई और बंदा नया बटन ना प्रेस करे, सिंपल। Yes, sir. तो लिफ्ट था, मतलब आप लोग आई थिंक बोलते हो क्या, रेस्ट स्टेट बोलते हो ना, रेस्ट। आप लोग बोलते हो लिफ्ट रेस्ट स्टेट में है, बटन दबाया, लिफ्ट राइज करना स्टार्ट किया, ये काम करना स्टार्ट किया, काम जैसे ही कर लिया लिफ्ट वापस बंद हो गया, रुक गया, स्टेडी स्टेट पे आ गया, सिंपल, ठीक है? यस Yes, सर। sir. ओके, तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या हो रहा है? टाइम वेरिंग रेस्पॉन्स। ये वाला ग्राफ मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, दूसरा ये भी,
और भी मिलेंगे, लेकिन मैं आपके सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा पाऊंगा। वोल्टेज थ्रू द कैपेसिटर लिख दिया मैं, क्लियर? वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम, कांस्टेंट था ऐसे, फिर यहां से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया और ये खत्म हो गया। सर ये ग्राफ आप बनाओगे, डिराइव कराओगे? अरे बिल्कुल कराऊंगा मैं आराम से। क्या ये स्टेडी स्टेट है ये वाला? देखो या फिर एक टाइम के बाद ग्राफ खत्म हो चुका होगा, तो ये भी क्या है? स्टडी स्टेट। स्टेट। मतलब यहाँ पे जीरो है, ऑलमोस्ट ग्राफ की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। और बीच में क्या है? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट। टाइम वेरिंग रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स कैन बी करंट, रेस्पॉन्स कैन बी वोल्टेज, एनर्जी, पावर, कुछ भी। समझ में आया? या ठीक है, इतना हो गया। अभी ऐसे वाले ग्राफ हम हर बार डिराइव करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा इंडक्टर हो चुका है तो हम इंडक्टर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। क्लियर इतना? यस सर। ओके। ओके, चाय भी मेरी खत्म हो गई, अब हम पढ़ेंगे। देखो ध्यान से एक बार, स्विच ऐसे ही बनाते हैं। यस सर। स्विच या तो क्लोज होगा या तो ओपन होगा, ऐसे ही तो होगा। लेकिन हमने बोला हमारा स्विच कब क्लोज हो रहा है? टाइम जब जीरो। इज इट रेफरेंस टाइम? यस सर। यस सर। रेफरेंस टाइम सर नहीं समझ में आया। रेफरेंस टाइम अभी इमेजिन करो एग्जैक्ट 12 बजने ही वाले हैं, कोई आपका फ्रेंड है, वो जस्ट 12 बजे स्विच को क्या किया? ऑन। ऑन, ऐसा था। क्लियर? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। तो वो रेफरेंस टाइम है बेटा, और रेफरेंस टाइम मैंने डिस्टिल में भी पढ़ाए थे। जब आप, सीधा सी बात सर, रेफरेंस टाइम का अच्छा वाला मीनिंग बताओ। जब आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस टाइम। रेफरेंस टाइम। जब आपने सर्किट को गौर करना शुरू किया, जैसे टीचर, जैसे मैं आज आया था 11 o'clock मान लेता हूं मैं, तो वो मेरा क्या था? रेफरेंस टाइम। उसके पहले क्लास नहीं चालू हुई थी, उसके पहले की कंडीशन को क्या बोलोगे? टी माइनस, जीरो माइनस। जीरो माइनस। जीरो माइनस का मतलब उसके जस्ट पहले, मतलब 11 बज के 12 बजे था, 11 बज के आगे 59 और 59 हो गया। यस सर। अच्छा, जैसे ही मैं क्लास में एंटर किया वो रेफरेंस टाइम था, और जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया वो क्या था? 0+, टी इक्वल टू 0+। 0+ मतलब 12:01। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ क्या आपको? मैथ्स में हम पढ़ चुके थे, ये f ऑफ 0 है, ये f ऑफ 0 माइनस है, मतलब f ऑफ 0 माइनस h, और ये है f ऑफ 0+h। f ऑफ 0 माइनस h मैथ्स में हम पढ़ चुके थे लिमिट में, और ये होता है f ऑफ 0+h। ठीक है, क्या बताओ? यस सर। बोलना। सर यस सर। को रिटार्डेशन टाइम नहीं कह सकते हैं क्या? जोर से बोल मेरे भाई। सर इसको रिटार्डेशन टाइम नहीं कह सकते 0 माइनस को? अब तू फिजिक्स का स्टूडेंट है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, है ना? अब रिटार्डेशन तो मुझे समझ में नहीं आता है, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है। मैंने 12th क्लास के बाद से कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग किया हुआ है। अब रिटार्डेशन क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। यस सर। बोलना भाई, क्या बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, तो क्या बोलना चाह रहे हैं बताओ, जोर से बोल। इस फिगर में क्या बता रहा है? नहीं सर, मैं ये कह रहा था, ये 0 माइनस है जो पहले वाला टाइम है, उसको रिटार्डेशन टाइम कह सकते हैं क्या? मैं ये कह रहा था। कहाँ से आया ये दिमाग तुम्हारे पास? नहीं बोल सकता उसको। ओके सर। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कुछ रिटार्डेशन टाइम आ जाएगा।
आगे चले क्या? यस सर। हाँ देखो, अभी मेरे को ये बताओ, t इक्वल टू 0 माइनस में स्विच क्या है, ओपन की क्लोज? ओपन। ओपन दिख रहा है। t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है सर, और t इक्वल टू 0 प्लस में स्विच क्लोज हो चुका गया है है। सर, यस सर। और t इक्वल टू 0 माइनस में स्विच ओपन है, t इक्वल टू 0 प्लस में स्विच क्लोज होने वाला है, 0 प्लस में क्लोज हो चुका है। क्लियर? यस सर। यस सर। समझ में आया क्या? बताओ। यस सर। Like my professor used to dedicate 1 hour for this much. 1 घंटे बताता ही रहता है, मतलब उसके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है बताने को। ठीक है। ओके चले क्या, बोलो। यस सर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो बेटा। For the circuit given, when switch is closed at t equals to 0, for the circuit given when switch is closed at t equals to 0, find the current and voltage across inductor. Find the current and voltage across inductor. अब मैं सॉल्व करूंगा। स्विच कब क्लोज हो रहा है? t is equal to 0. When switch is closed at t equals to 0. When switch is closed at t equals to 0. ठीक है। You need to evaluate the current flowing through the inductor, मतलब ऐसे। सर क्या फाइंड आउट करना है? ILT for time greater than equal to 0 प्लस। क्योंकि बेटा देखो, जब स्विच ओपन था, स्विच कब ओपन था? 0 माइनस पे। कब क्लोज हो गया? 0 पे क्लोज हो रहा है, और 0 प्लस पे हो गया। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, और VLT भी फाइंड आउट करना है। ये बताओ, जब स्विच ओपन था तो कुछ होगा क्या सर्किट में? नहीं। मैं बना भी रहा हूँ, सब चीज बना रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्टली सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा। एक बार डिराइव करूंगा, डेरिवेशन को, रिजल्ट को नेक्स्ट टाइम पे यूज करूंगा। ये क्या है? इक्वल टू 0 रेफरेंस टाइम। ये क्या है? 0 माइनस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस? 0 प्लस। अच्छा, नेक्स्ट वन। किसी का फोकस जाना नहीं चाहिए, बता दिया हूं, क्योंकि आप वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टी से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, खासकर ट्रांजिएंट। ये आपको अभी नहीं फील होगा, ये आपको एग्जाम के बाद फील होगा। अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब नहीं था, एक पापा बोलते थे, मैं भूल गया। यस सर। हाँ, तो वही आपके साथ भी होगा। इतने पूरे टाइम पे स्विच क्या है, देखकर बताओ। ओपन या ऑफ, जो बोलना है बोल लो। और अगर ये ओपन है तो डिस्प्ले में 1 या 0 के रेस्पेक्ट में असाइन कर सकते हो। ये सब हम बाद में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन। सर 0 प्लस से लेकर इनफाइनाइट तक क्लोज्ड। अब डाउट नहीं होना चाहिए कि कब स्विच क्लोज है, कब ओपन है, मैंने बता दिया। ओके, नाउ फिगर देखो। वी आर ड्रॉइंग अ फिगर फॉर टाइम लेस देन 0 माइनस से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। मेरी आवाज रिपीट क्यों हो रही है? रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ, कितना भी कुछ कर लो बेटा, आप 1000 जन्म भी ले लोगे ना, तो मेरे से इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर नहीं आएगा कभी भी। आवाज इको क्यों हो रही है यार? हाँ देखो, अभी t इक्वल टू 0 माइनस से, मतलब टाइम जब नेगेटिव है तो स्विच की कंडीशन बताओ। ओपन।
देखो मैं पूरा बता चुका हूं, आपको सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करना था। ओपन है या तो भाई इंडक्टर चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि आपको पहली ही क्लासेस में बता दिया गया था रजिस्टर लॉसी है और इंडक्टर यस और कैपेसिटर स्टोरिंग वाला है। हाँ, तो ये बताओ इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या बोला? ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आपको पता है मैं एक एक चीज बता चुका हूं, तो नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप से पूछो क्यों। सो सर, व्हाट इज IL 0 माइनस? जीरो जीरो। ये पूरा जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया है, जब तक स्विच ओपन है तब तक ओपन सर्किट है, तब तक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तब तक करंट कितना है? जीरो। जीरो। यस और नो? यस यस सर। नेक्स्ट वन, आर यू फैमिलियर अबाउट दिस? मैं VLT नहीं लिख रहा हूँ, LDIL/dt, ये जानते हो? यस सर। यस सर यहाँ पे T नहीं लिख रहा हूँ। यार आप ये बताओ, हम डेरिवेटिव कब लेते हैं? जब फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूअस फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है? जब लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो IL 0 माइनस इक्वल टू व्हाट? जीरो IL 0 इक्वल टू व्हाट? IL 0 प्लस। बताओ। जीरो। अब ये 12th क्लास का बेसिक है, डाउट पूछोगे ऑफिस में मैं कंप्लेन करूंगा। बच्चों को 12वीं भी पास नहीं है क्या करके? हाँ सर, क्योंकि पता है यहाँ पे डाउट आ जाता है, पता नहीं कैसे डाउट आ जाता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। अपने पैदा होने पे भी डाउट ही करोगे फिर तो। चलो देखो इधर, यहाँ पे डाउट नहीं चाहिए मुझे। VL of t is equal to LDIL/dt। नेक्स्ट वन, सर डेरिवेटिव कब ले सकते हैं बताओ? जब फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लिमिट क्या हो? लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट राइट हैंड लिमिट हाँ, तो हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल गया, IL 0 माइनस जो जीरो था यही IL 0 प्लस के बराबर है, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं डेरिवेटिव कैसे लूंगा? फाइन, बोलो। यस सर। यस सर हाँ, मेरे को टॉन्ट मारना अच्छा लगता है, आप प्लीज मेरे वर्ड्स को नेगेटिव में मत लीजिएगा, क्योंकि आज तक जितने लोगों ने मेरे वर्ड्स को पॉजिटिव लिया हुआ है, या तो वो इसरो में जॉब कर रहे हैं, या तो इंटेल में, या तो वो एप्पल में, पता नहीं बहुत सारा है। समझ में आया? यस सर क्योंकि टीचर की डांट को, अगर एक अच्छा टीचर अगर आपको डांट रहा है तो किसी ना किसी पॉजिटिव वजह से डांट रहा होगा, क्योंकि वो आप में वो कैपेसिटी देख रहे हैं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। ओके, तो हमें ये पता चल गया IL 0 माइनस 0 था, तो IL 0 प्लस कितना आ गया? 0। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं पता है? मैं 0 प्लस में सर्किट को बनाना चाहता हूं, क्योंकि 0 प्लस में मेरे को करंट पता है। अब अगर मैं 0 प्लस में सर्किट बनाऊंगा तो स्विच क्लोज हो चुका है। बोलो। यस सर। 0 प्लस में अगर आप सर्किट को बनाओगे तो स्विच तो क्लोज हो चुका है, लेकिन स्विच क्लोज हो चुका है, लेकिन इंडक्टर में करंट कितना है? जीरो। हाँ, तो अब मैं सर्किट बना रहा हूं। We are drawing the circuit at t equals to 0 plus. When you are drawing the circuit at t equals to 0 plus, you are familiar with one of the data. What is that data? IL 0 plus. I 0 plus is equal to 0 जीरो करंट मतलब बताया था मैंने। ओपन सर्किट। हाँ, अब पता चल गया ओपन सर्किट कितना इंपॉर्टेंट है। वहां पे तो मुझे फुद्दू मान रहे थे कि ये क्यों पढ़ा रहे ओम्स लॉ, ये क्यों पढ़ा रहे KCL, ये क्यों पढ़ा रहे, हमको तो आता है ना? अब बोलो आता है? ओके, एट t equal to 0 plus, what is switch?
Closed. रेजिस्टेंस सेम, नो प्रॉब्लम, बट इंडक्टर में करंट कितना है? 0 जीरो करंट मतलब ओपन सर्किट। the inductor behaves as open circuit when it is having no current. समझ में आया? Yes, sir. Inductor behaves as open circuit when it is having no current. बोलो ना बेटा। यस सर। हाँ, तो ओपन सर्किट में मैंने क्या बोला था, करंट कितना होता है? 0. और वोल्टेज अननोन। याद अननोन। आया? Yes, sir. तो ये अननोन वोल्टेज हो गया वी एल। ये इंडक्टर है, इंडक्टर का वोल्टेज, लेकिन किस टाइम पे? 0 प्लस। 0 प्लस पे। जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है ना वो बेस्ट है, बुक भी इतना अच्छे से फॉलो नहीं करेगा। हाँ देखते रहना आप, क्यों किसी और से क्यों कंपेयर करूं, मैं बुक से कंपेयर कर लेता हूं। अगर मैं बुक से अपने आप को बेटर प्रूव कर देता हूं तो फिर बस बाकी दुनिया पीछे ही है। सर आपने बोला था करंट 0 मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है लेकिन वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता है। तो लेट्स अप्लाई केवीएल। कैन यू अप्लाई केवीएल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. माइनस वी प्लस 0 इंटू आर 0. प्लस वीएल 0 प्लस। आप चेक कर सकते हो सारी कड़ियां मतलब लिंक्स जुड़ रहे हैं क्या? Yes, sir. यस सर। देखो जो मैंने पढ़ाया था आज से 2-3 दिन पहले, सारी चीजें एक साथ लिंक होना स्टार्ट हो गई है। और एक टाइम के बाद जब 1000 चीजें एक साथ लिंक करूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा फिर क्या हो रहा है करके। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को बताया था, ये वायर है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये ओपन है, ये शॉर्ट है, ये डीसी वोल्टेज है, ये और ये लिमिट अप्लाई कर रहे हो, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म है सब। सो व्हाट इज वीएल 0 प्लस बेटा? V. वी एक्चुअली पता है ये आपके बैटरी है, बैटरी का रेजिस्टेंस होता है, देखो फाइनाइट रेजिस्टेंस, Yes, ये sir. बैटरी है। जब तक बैटरी ओपन सर्किट होता है वो उतना ही रीडिंग शो करता है, ठीक है फाइन, वो तो अलग बात है। व्हाट इज वीएल 0 प्लस? V. वी। इतना चीज हमने किया। अब तक हमारा इंडक्टर क्या है पता है? अनचार्ज। सर आप इंडक्टर को अनचार्ज क्यों बोल रहे हो? इंडक्टर में करंट ही तो एनर्जी का फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब करंट ही 0 है तो हाफ एल आई स्क्वायर अनचार्ज 0 स्क्वायर। नेक्स्ट वन, नाउ वी आर सर्किट, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सर्किट फॉर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस। समझ में आया? Yes, sir. यहाँ Yes. पे 0 प्लस बस के लिए ड्रॉ किया था। ऊपर में देखो, ऊपर में हमने सर्किट को एक ही टाइम पे बनाया था, एक टाइम पे, लेकिन अब सारे पॉजिटिव टाइम के लिए, सारे पॉजिटिव टाइम के लिए स्विच बताओ। Open or closed. क्लोज। एक बार में सही बोलो, क्लोज्ड। रेजिस्टेंस और इंडक्टर तो ओपन सर्किट तब होता है जब कोई करंट ना हो, लेकिन यार ये एनर्जी देने वाला चीज है वोल्टेज सोर्स, और इंडक्टर एनर्जी लेने वाला चीज है। तो अगर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सोचे तो क्या इंडक्टर धीरे धीरे चार्ज होगा? यस सर। हाँ, और करंट फ्लो होना शुरू होगा। फिर आप बोलोगे सर अगर करंट सच में फ्लो हो रहा है तो मैथमेटिकली प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हम करते हैं प्रूफ। टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ द केवीएल। सो V इक्वल टू लिख दूं, क्योंकि मैं लिखता माइनस P, तो मैंने लिखा V इक्वल टू R इंटू IL प्लस करंट की डायरेक्शन पे पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन पे पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। आप देख रहे हो कन्वेंशन प्लस व्हाट इज VL? L DIL बाई DT। डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दिया? यस सर। Yes, sir. सॉल्व कौन करेगा? हम लोग। हम. करो, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, बता दिया हूं। अगर आप नहीं करोगे ऑफिस में बता दूंगा, बोलूंगा बच्चों को पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाना पड़ेगा सर, तभी आगे प्रोसीड करेंगे। L को हटा दे रहा हूं मैं, DI बाई DT। सर आप हर बात में कह रहे हो, फिर से बता दो कि आप लोग भी तो वही करते हो बेटा, मैं थोड़ी ना करता हूं ऐसे, मैं तो जस्ट कह रहा हूं। आप लोग तो करते भी हो कि सर ने हमें डांट दिया। अरे नहीं डांटा यार,
हमने तो मैं बच्चा नहीं हूँ, आप लोग हर बात ऑफिस में बताते हो, सर ने हमें डांट दिया सर। ऑफिस वाले फिर मेरे को बोलते हैं, सर बच्चों को मत डांटिए, नए नए हैं बेचारे, आपका बिहेवियर नहीं जानते। ऐसे चलता रहता है। ओके, इसलिए हम भी आपको डराएंगे। बोलो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, वरना बोल देना मैं नहीं आता करके इन लोग को। मैं सॉल्व नहीं करूंगा लिटरली, आई एम गोइंग टू राइट द आंसर डायरेक्टली, बट यू योरसेल्फ आर गोइंग टू टेल मी व्हाट्स द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ आई आफ्टर सॉल्यूशन। हो गया सर। I is equal to E by V by R. कांस्टेंट भी आएगा बेटा। यस सर। I is equal to V by R plus C e raised to power minus R by LT. कांस्टेंट पुट नहीं करना है, पहले आप बता दो सॉल्व करने से आया क्या इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। I L is equal to V by R. V by R, Yes sir. ओके, Plus प्लस e raised to power minus R by LT into C. प्लस आगे C into V, C sir constant. C sir C constant. C, कांस्टेंट को C नहीं लिखेंगे हम, कांस्टेंट को K लिखेंगे क्योंकि C मतलब कैपेसिटर हो जाता है। ठीक है सर। K into E raised to power minus R by L. R T by L लिख दूं? Yes sir. ये आ रहा है सबका? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. बोलो सबका यही आ रहा है? यस सर। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अभी? मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कभी नहीं सॉल्व करूंगा बेटा, बता दिया हूं मैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ना है। अब कांस्टेंट फाइंड करने का है। हाँ, कांस्टेंट निकालना है। सो मैं बोला लेट्स पुट t इक्वल टू 0, पुट t इक्वल टू 0, पुट t इक्वल टू 0। व्हाट इज IL0 बताया था मैंने, इस सेम एज IL0 माइनस इस सेम एज IL0 प्लस कितना आ गया? 0। 0 पुट करो फटाफट, देखो आंसर बताओ। व्हाट इज k? K equal to minus V by R. हाँ गुड, k इक्वल टू Minus V by R. V by R। सो डायरेक्टली ILT V by R बाहर निकाल लूं? यस। V by R बाहर निकाल दिया। नाउ इन ब्रैकेट इट इज 1 माइनस e पावर माइनस ऑफ RT by L। देखो कितना सिंपल है बेटा। यस सर। KVL पढ़ने के बाद और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद चीजें सिंपल हुई। यस सर। सर्किट, शॉर्ट सर्किट, मैं बोलूंगा पता, आप एक टाइम के बाद ना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार हो जाएगा। क्या बोला? हाँ, जैसे कि मेरे को है। कल एक ही टॉपिक को 3 बैच में पढ़ा रहा था, सेम 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 सेम, एवरीथिंग रिमेन सेम। अच्छा, इसको देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, IL ऑफ t इक्वल टू V बाई R। आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है, आइदर टुडे और टुमारो। Okay sir. Okay sir. माइनस t बाई टाउ। व्हाट इज टाउ? L by R. टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। लेकिन इस टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कंपेयर करके बताओ। by R. L बाई आर टाइम कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड। तभी तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो t और t दोनों कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, मतलब t और टाउ हो गया। यस सर। ओके, यस सर। याद है आपको? VL ऑफ t इक्वल टू L इंटू DIL डिवाइड बाई dt। जानते हो क्या? Yes sir. यस सर। तो क्या निकल आएगा? Voltage. कौन निकालेगा?
हम लोग। चलो गुड, निकालना है। आप निकालोगे तब तो सीखोगे। अरे डेरिवेटिव निकालना तो पूरी दुनिया को आता है, आप भी पुट करो फटाफट, मुझे बताओ ये कितना आ रहा है। फीलिंग पॉजिटिव। इसका नाम क्या है? ओम्स लॉ। यस सर। तो इधर को यहाँ पे पुट करो, डेरिवेटिव लो, और अगर नहीं निकालोगे तो ऑफिस में बताऊंगा। हो गया सर। यस सर। बिकॉज मेरी तो कोई सुनता ही नहीं ना यार, क्या करूं मैं। आपकी सुनते हैं। अच्छा सुनते हो, गुड, ठीक है फिर। सो बताओ आईएल कितना आया बेटा? सर वीएल निकालना। क्या? वीएल निकालना सर। ओके गलत लिख दिया था मैं। हाँ वीएल निकाला था। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग आ रहा है सर। नहीं वैल्यू बताओ ना यार। सर v by n v by n e to the power of minus RT by Sir, n only v. minus v v e raised to minus RT. v by l कैसे बोल रही है बेटा? डायमेंशन एरर करेगा क्या तू? सॉरी सर, सॉरी नो सॉरी, ओनली ट्राई टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। आवाज रिपीट नहीं चाहिए मेरे को, सही है इतना? यस सर। तो अब हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कंक्लूजन बनाएंगे। उससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि स्विच क्लोज होने के बाद इंडक्टर टाइम के रेस्पेक्ट पे चार्ज हो रहा है। क्लियर? यस सर। ये दोनों एक्सप्रेशन को लिखो वापस। हमारा ऐसा अगर देखा जाए तो हमारे पास कैपेसिटर पेंडिंग है और हाँ। नोडल एनालिसिस पेंडिंग है। उसके बाद मैं एलसी सर्किट कराऊंगा एक बार, और मैं सेकंड ऑर्डर एज सच नीड नहीं है बेटा। सेकंड ऑर्डर की सीरियसली नीड नहीं है, वो जैम में नीडेड है लेकिन आपके नेट में नीडेड नहीं है। और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। दैट मींस पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो पढ़ के आओगे आप। ओके सर। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन थोड़ा आइडिया है आप लोग को, मैं भी आइडिया दूंगा डेफिनेट। जैसे मैंने बोला लैपलास का उतना आइडिया दिया जितना सफिशिएंट है मेरे को, वैसे ही मैं आपको पी टाइप एन टाइप ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का बेसिक आइडिया दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉइजन्स इक्वेशन से पीएन जंक्शन। ओके सर। लिख लिया? Yes sir. नेक्स्ट पेज। आपके पास करंट था? यस सर। Yes sir. करंट में आप ये बताओ, जब आपका स्विच ओपन था कब से कब तक ओपन था बेटा? 0 प्लस पे। माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 माइनस तक Yes sir. 0 दिखा। अब जो आपके पास आपने जो करंट का एक्सप्रेशन लिखा है उसमें t को 0 पुट करो। मैं नहीं बताऊंगा। पुट t इक्वल टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ ILT। 0 v by r आएगा। 1 माइनस 1 0 सर। 0 होगा सर। देखो मैं बताता हूँ। तुम लोग अपने आप को MSc क्यों बोलते हो? तुम लोग बोलो ना हम लोग 8वीं पास है सर। MSc बोल के शर्म नहीं आती क्या? अगली बार MSc बोलोगे तो शर्म आने चाहिए। बोलोगे सर कैसे? देखो t को 0 पुट किया मैं। अब देखो मेरी बात, बच्चा भी होगा तो बोलेगा e टू द पावर ऑफ t इक्वल टू 0। e पावर 0 कितना होता है? e पावर 0 कितना होता है? 1 माइनस 1 0 इंटू v बाई आर 0। ऐसा बताऊं? शर्मिंदगी फील हुई? हाँ होनी चाहिए। बताता हूँ ऑफिस में। देखो बेटा, देखो सुनो, मैंने आपको बोला था मैं तब डांटूंगा जो
जो 10th क्लास का बच्चा कर सकता है यार, आप लोग नहीं कर सकते? एक बार में सही नहीं बता सकते? V/R आ जा रहा है किसी का? कितना आया? IL 0 0 हाँ, अब IL इनफाइनाइट बताओगे। IL T इनफाइनाइट, IL E पावर माइनस इनफाइनाइट 0, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू V/R है ना? ऐसे करें? You should be fast in calculation, more than a super computer. सुपर कंप्यूटर भी इंसानों ने ही बनाया है, उससे भी फास्ट प्रोसेसिंग होना चाहिए हमारा। गेटिंग? ओके। तो सर अब क्या होगा इसके बाद? ग्राफ, तो ग्राफ को देखो, 0 पे 0 था और उसके बाद राइज होते होते कितना पहुंच गया वो? V/R. So what is the maximum current in the inductor? V/R. थीटा मोनोटोनिक ग्राफ, मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होता रहे या तो कांस्टेंट हो जाए। सर एक टाइम के बाद दिख रहा है, वो टाइम नहीं पता सर, लेकिन कोई भी वो टाइम है जिसके बाद हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेडी स्टेट। क्या हमने ट्रांजिएंट यहीं से शुरू किया था? यस सर। देखो ग्राफ डिराइव हो गया। यस सर। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? ट्रांजिएंट, टाइम वेरिंग बिहेवियर, ट्रांजिएंट। ओके गुड। सर ये कितना टाइम होता है रियल वर्ल्ड पे? इट इज इक्वल टू 5 टाइम कांस्टेंट। कितना होता है रियल वर्ल्ड में? 5 टाइम कांस्टेंट। 5 टाइम कांस्टेंट तक ट्रांजिएंट रहेगा, उसके बाद ऐसे। नेक्स्ट वन, सर ये टाउ तो आपके पास L/R था क्या? देखो कल एक स्टूडेंट ने बहुत सही रिप्लाई किया था, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगा मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता है? इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब ब्रेडबोर्ड में जो आप डिजाइन करते थे, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, है ना? जो भी आप फाइंड आउट करते थे, बेसिकली थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम हमें कराया जाता है। वो सब किस टॉपिक के अंदर आते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके। अब आपका वोल्टेज बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ वोल्टेज कितना था जब स्विच हमारा ओपन था? सर ये वाला एक्सप्रेशन तो तब वैलिड है जब स्विच क्लोज हो जाए, लेकिन जब स्विच हमारा ओपन था, वेट एंड सी दिस, स्विच जब हमारा ओपन था तो वोल्टेज कितना था इसका? LdIL/dt, 0 का डेरिवेटिव 0, तो VL कितना आया? 0। अरे भाई VL इक्वल टू LdIL/dt, करंट 0 है, डेरिवेटिव 0। ओके, हो गया? तो ये बता दो व्हाट इज वोल्टेज across inductor for negative time? 0 बना दिया 0। आपके पास एक्सप्रेशन है VL का, put t equal to 0, v e पावर 0 कितना आता है? 1। किसी का 0 आया? e पावर 0 0 होता है। हाँ समझ में आ गया? e पावर 0 कितना आता है? 1। और उसी में e पावर इनफाइनाइट कितना होता है? 0। माइनस इनफाइनाइट होता है। e पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? 0। What is this function? Is it exponential decaying? And next one, what about the behavior of the graph at origin? Discontinuous.
What about the behavior of the graph of the current through the inductor? Is it continuous? Yes. Yes, sir. What about the behavior of the voltage across inductor? Is it discontinuous? Yes, sir. Yes, sir. At origin बोल सकते हो, not always but at origin. सर ये पीक वाली वैल्यू कितनी है? ये भी है, इसको ट्रांजिएंट बोलते हो? Yes, sir. इसको क्या बोलते हो? Steady state. Steady state. पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हो? Steady state. देखो कितना परफेक्ट लग रहा है अभी ग्राफ आपको। Yes. Yes, sir. देखो फर्स्ट डे याद करो बेटा, फर्स्ट डे। अब मैं बताता हूँ रिलेटिव कंपैरिजन। आज हमारा थर्ड डे है शायद। फर्स्ट डे क्या पढ़ा रहा था? रेजिस्टेंस। तब बड़ा मजा आ रहा था आपको और मेरे मजे ले रहे थे आप लोग, ठीक। अब कैसा लग रहा है? अब एक टाइम के बाद रेजोनेंस भी आएगा। एक टाइम के बाद मैं तो चाहता नहीं इतने डेप्थ तक मैं जाऊं ट्रांजिएंट का, ठीक है, नहीं तो फिर मैं पैरेलल आरएलसी और सीधे एलसी का ट्रांजिएंट भी डील करता था। उसके बाद मैं बोर्डे प्लॉट और नाइकिस प्लॉट तक डील कर देता था, ठीक है, लोकस डायग्राम भी डील करता था। तो आप बस ना मेरे को फॉलो करते रहिएगा तो सही रहेगा। अब फर्दर डिस्कशन देखो। सर अगर इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो चार्ज होते होते वो फुल चार्ज हो जाएगा क्या? स्टेडी स्टेट इंडक्टर में अब करंट कितना है? इज दिस द मैक्सिमम करंट? Yes, sir. मैक्सिमम करंट कब फ्लो हो रहा है? अंडर स्टेडी स्टेट? Yes, sir. Yes, sir. इज इट Yes, फुल sir. चार्ज? Full charge inductor under steady state behaves as what? Current source. ये देखो इंडक्टर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ? मैक्सिमम करंट। Yes, sir. Yes, sir. के बाद क्या हो गया? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट को हम बोल रहे हैं फुल चार्ज इंडक्टर इज हैविंग मैक्सिमम करंट अंडर स्टेडी स्टेट। फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, अंडर स्टेडी स्टेट ब्रैकेट में लिखो फुल चार्ज। अंडर स्टेडी स्टेट ब्रैकेट में लिखो फुल चार्ज इंडक्टर इज हैविंग मैक्सिमम करंट। इंडक्टर इज हैविंग मैक्सिमम करंट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर एक बार इंडक्टर फुल चार्ज हो गया, स्टेडी स्टेट पहुंच गया, तो करंट क्या होगा उसके अक्रॉस? Maximum. 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 हो गया। अब नीचे देखो, क्या ये करंट कांस्टेंट है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो वोल्टेज निकालता हूं मैं बोला इतने टाइम के लिए। कब पता है? मेरे हाथ के राइट हैंड साइड पे देखो, मेरे हैंड्स के राइट हैंड साइड पे देखा अभी? Yes, sir. Yes, sir. अब जब राइट हैंड साइड पे देख रहे हो तो करंट क्या है? कांस्टेंट। Constant. वोल्टेज निकालो, VL इक्वल टू L DIL बाई DT, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट Zero. 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 को वोल्टेज क्या दिख रहा है आपको? Zero. 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 वोल्टेज जीरो मतलब क्या बोला था? करंट जीरो मतलब ओपन, वोल्टेज जीरो मतलब Short circuit. Short circuit. Short circuit. अगर ध्यान से सुनो बेटा, अगर एक इंडक्टर फुल चार्ज है, फुल चार्ज इंडक्टर, हाउ डज इट बिहेव्स? Short circuit. Short circuit. बिकॉज ऑफ जीरो वोल्टेज। लिखो आप ये पॉइंट, मैं आपको ग्राफिक मतलब सिंबॉलिकली बताया हूं, आप नोट करके लिखो। फुल चार्ज इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। फुल चार्ज इंडक्टर को हम स्टेडी स्टेट भी बोल सकते हैं, स्टेडी स्टेट उधर वाला, बट फुल चार्ज ही सही है। हेलो सर, सुन पा रहे हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बताओ क्या?
सर ये बोल रहा हूँ वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ही हो रही है, सबके हो रही है, पूछना चाहता था, इको हो रही है आवाज बहुत ज्यादा। बताओ बेटा ये सही बोल रहे हैं? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं, अगर होता तो इन लोग भी रिप्लाई करते ना। हाँ देखो, फुल चार्ज इंडक्टर बिहेव्स एज व्हाट? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। जब आप हाफ एल आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो वो यहीं पे अप्लाई करते हो। क्लियर इतना? ओके। तो ये जो देखो, आप इसको डेरिवेशन की तो नीड नहीं है। व्हाट इज एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर गिवन बाय? हाफ एल आई। इसको हम बोलते थे स्टेडी स्टेट एनर्जी। क्या बोलते थे इसको? स्टेडी स्टेट एनर्जी। स्टेडी स्टेट एनर्जी। क्या स्टेडी स्टेट एनर्जी मैक्सिमम होगा? देखो तो ध्यान से एक बार। यस सर। इससे ज्यादा करंट नहीं पॉसिबल है। तो इससे ज्यादा करंट जब नहीं पॉसिबल है तो एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप हाफ एल आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बोलोगे दिस इज अ स्टेडी स्टेट एनर्जी एंड इट इज आल्सो रिफर्ड एज मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी। तो सर अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोसीड नहीं करेंगे आगे। आज की क्लासेस में इतना सफिशिएंट है। अब सुनते रहिए। सर ये जो सर्किट है, ध्यान से देखो, इस सर्किट को बेटा एक बार घर में खुद से बनाइएगा, ठीक? ओके सर। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन अब जब भी स्विच वाला क्वेश्चन में कराऊंगा तो 0 माइनस पे सर्किट बनाऊंगा, 0 प्लस में सर्किट बनाऊंगा और फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम भी सर्किट बनाऊंगा। 3 बार सर्किट बनाएंगे। कब कब? 0 माइनस पे, 0 प्लस पे और ऑल पॉजिटिव टाइम पे। नेक्स्ट देखो, आज हमने पढ़ा कि इंडक्टर चार्ज कैसे होता है। अगली क्लास में मैं ये पढ़ाऊंगा कि इंडक्टर डिस्चार्ज कैसे होता है। नेक्स्ट, प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? अगले बार हम डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई करेंगे। बोलो बेटा। ओके सर। यस सर। नहीं अभी ना मेरे पास है ना टाइम थोड़ा सा। हाँ जी 15 मिनट। ओके, एक फॉर्मूला देखो, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगा। इसको देखो, दिख रहा फॉर्मूला? यस सर। ILT इक्वल टू IL इनफाइनाइट प्लस, अब जो लिखा है वो ब्रैकेट में, IL0 माइनस IL इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ। इस ग्राफ को देखो, 2 पॉइंट जानना पड़ेगा आपको, एक तो 0 वाला पॉइंट और एक बताओ व्हाट इज IL इनफाइनाइट? यस सर। V by R by R। What is IL0? Zero. What is IL infinite? V by R। अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो। आगे आंसर सेम देखो, क्या आंसर सेम आ रहा है क्या? ग्राफ, अगर ग्राफ का 2 पॉइंट जानते हो तो एक्सप्रेशन ऑफ करंट भी निकाल सकते हो। यस सर। यस सर। अब देखो V by R बाहर आ गया। 1 माइनस ये वाला फॉर्मूला 5-6 बार कराऊंगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पे हुआ है तो आप टेंशन पे आ गए। 5-6 बार कराने के बाद समझ में आ जाएगा। यस सर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मैं इंडक्टर के लिए ये वाला फॉर्मूला कभी भी अप्लाई कर सकता हूँ। 2 पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है? यस सर। एक इंडक्टर जब फुल चार्ज होता है तो कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। एक इंडक्टर को फुल चार्ज कर दोगे तो उसके अक्रॉस करंट क्या होता है? मैक्सिमम। नेक्स्ट, जब इंडक्टर एक अनचार्ज होता है, अगर इंडक्टर के पास अनचार्ज है, कोई करंट नहीं है, तो कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट। और इंडक्टर अगर फुल चार्ज है तो
शॉर्ट सर्किट। क्लियर इतना? यस यस सर। सर। किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। यस हाँ, कोई स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है, बताओ। सर इंडक्टर का फिर यूज करंट सोर्स की तरह कर सकते हैं सर? हाँ बेटा, वो अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा मैं। ओके सर। एक बात और है सर। हाँ सर आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी सर। थैंक यू बेटा, मेरे को भी अच्छा लगता है। आप लोग अप्रिशिएट करते हो ना, तो मैं और इंटरेस्ट तो आता ही है पढ़ाने में, नो डाउट। नहीं भी करोगे तो भी हमारा पढ़ाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक अलग से फीलिंग आती है। सर हमें तो आपकी सारी क्लासेस ही बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं इंसान भी तो बहुत अच्छा हूँ। हाँ वो भी है सर। हाँ सही बात है। एक रिक्वेस्ट है पूरे बैच से। यस सर। अगर मैं डांटता हूँ ना बेटा, तो अदरवाइज नहीं लोगे, बस इतना ही है। ओके सर। सर आपकी डांट में बहुत मजा आता है सर। सही में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं डांटूंगा बता दिया हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, वैसे भी मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। इस बात का मेरे को दुख भी है और खुशी भी है, दोनों। हाँ तो जब भी मैं डांटूंगा ना बेटा, तो पॉजिटिव ही लेना। सर हमारे लिए डांट रहे, चाहे वो कुछ भी बोलूं मैं आप लोग। सर आपकी डांट से सर स्माइल आ जाती है सर फेस के ऊपर। कोई अपना बंदा ही डांट रहा है आसपास का, ये ना ऐसा ना। हाँ यस सर। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे ना, तो मैं ही सबसे ज्यादा डांटा हूं उनको, और वो प्यार से होता है, लेकिन प्यार से ही डांटता हूं किसी गलतियों पे ही। क्योंकि अब क्या है ना, अब आपके पेरेंट्स तो डांटेंगे नहीं, आप बड़े हो गए आप। सही बात है। हमारा हक बनता है डांटने का भी। ठीक है, चलो फिर आप लेकिन एक ये मैं बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके लेके आया करो। जैसे ये ट्रांजिएंट वाला न्यूमेरिकल है ना बेटा, इसको पढ़ लो खुद से। लैप्लास तो सबको आ ही गया एक बार, तो ट्रांजिएंट के न्यूमेरिकल को एक बार अपने हाथों से खुद सॉल्व कर लीजिएगा। यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट इन नेक्स्ट क्लास। यस सर। ओके चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।